कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के वर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना से छपरा से। आज की इस प्रैक्टिस सेशन में हम वन वर्ड सिचुएशन के ऊपर चर्चा करेंगे। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, तो आज के सेशन का पहला शब्द आपके बीच पेइंग बैक इंजुरी टू इंजुरी। यहाँ पेइंग बैक इंजुरी टू इंजुरी इट मीन्स जख्म के बदले जख्म देना, दर्द के बदले दर्द देना, घाव के बदले घाव देना, मतलब जैसे को तैसा। पहला शब्द है वेंदेता। यहां वेंदेता का मतलब मारपीट या झगड़ा होता है। सामान्य झगड़ा को वेंदेता बोलते हैं, क्वारल या फाइट बोला जाता है। बी है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब दमन, दबाव या रोक होता है। यहां दमन, दबाव या रोक का मतलब कुचलने के सेंस से होता है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, उसको हक नहीं दिया जाता है, उसको दबा के रखी जाती है, उसके हक को मार दी जाती है, उसे ऊपर उठने का मौका नहीं दिया जाता है। तब ऐसी स्थिति में उस दबाव या रोक को रिप्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सबजुगेशन। सबजुगेशन का मतलब भी होता है दबाव या रोक। यहां सबजुगेशन रिप्रेशन का सिनोनिम है। रिप्रेशन का सिनोनिम सबजुगेशन होता है। सबजुगेट से बना है सबजुगेशन, जिसे हम दबाव, रोक या दमन कहते हैं। और चौथा शब्द आपके बीच में है रिप्राइजल। यहां रिप्राइजल का मतलब है बदला लेना। यहां बदला इन द सेंस, अगर आपने मेरे साथ जैसा किया है वैसे मैं आपके साथ करूं, जैसे को तैसा। अगर आपने मुझे घायल किया तो मैं भी आपको घायल करूंगा। अगर आपने मेरे प्रतिष्ठा के साथ में खेली है तो मैं भी आपकी प्रतिष्ठा के साथ में खेलूंगा। अगर आपने मेरा खून बहाया तो मैं भी आपका खून बहाऊंगा। तो जहां बदले की बात हो उसे रिप्राइजल बोला जाता है। यहाँ रिप्राइजल पेइंग बैक इंजुरी टू इंजुरी का एग्जैक्ट वन वर्ड होगा रिप्राइजल, यानी बदला, प्रतिशोध, जिसे रिप्राइजल कहते हैं, इंजुरी टू इंजुरी का। अगला क्वेश्चन है एक्चुअली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इंप्रेशंस। कहता है कि बाहरी इंप्रेशन से प्रभावित। बाहर का प्रभाव जब हमारे ऊपर पड़ता है तो उसे वन वर्ड में क्या कहा जाता है? ये है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब प्रतिभाशाली, प्रतिभावान, जो क्रिएटिव होता है, जिसके अंदर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता होती है, जो परिस्थिति को अपने बस में कर लेता है, उसे इंजीनियस बोला जाता है। बी है इम्प्रेशनेबल। इम्प्रेशनेबल का मतलब प्रभाव डालने लायक, जिस पर प्रभाव डाली जा सकती है। सी है क्रेडुलस, जिसे हम कहते हैं विश्वासी। क्रेडुलस इट मीन्स विश्वासी। और डी है सेंसिटिव, संवेदनशील, यानी बाहर के प्रभाव से प्रभावित होने वाला, उसको सेंसिटिव बोलते हैं। संवेदनशील कहते हैं, आसानी से प्रभावित होने वाला। तो क्वेश्चन के हिसाब से एक्चुअली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इंप्रेशंस का एग्जैक्ट वन वर्ड सेंसिटिव होगा। अगला शब्द है टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट। किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट से जोर से मारना या प्रहार करना। मजबूत प्रहार भी इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है ह्यू।
ह्यू का मतलब कुल्हाड़ी से काटना, कुल्हाड़ी से काटने को ह्यू बोलते हैं। स्वाट का मतलब होता है जबरदस्त प्रहार करना, जोर से मारना, मजबूत प्रहार करना। चॉप, चॉप का मतलब होता है छांटना या टुकड़े टुकड़े करना। पीस करना भी चॉप का मतलब होता है। और नैव, नैव का मतलब दांत से काटना, दांत से कुतरने को नैव बोला जाता है। तो शब्द के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट वन वर्ड हमारा स्वाट होगा। स्वाट का मतलब होता है जबरदस्त प्रहार करना या जोर से मारना। अगला क्वेश्चन है ऑन असेंबली ऑफ हियरर्स। असेंबली ऑफ हियरर्स, सुनने वालों की सभा, श्रोता की सभा। ए कहता है ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब श्रोतागण। बी कहता है क्राउड, क्राउड का मतलब होता है सामान्य भीड़, उद्देश्यहीन भीड़ को क्राउड कहते हैं। कंग्रीगेशन का मतलब मंडली या सभा होता है। और डी है असेंबलीज का मतलब एकत्रित भीड़ या भगत दल। तो यहां सुनने वाले भीड़ को ऑडियंस बोला जाता है, इसे ऑडियंस कहते हैं। और अगला और आखिरी क्वेश्चन है अन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। कहता है कि ऑफिस या इंस्टीट्यूशन में सहयोग करने वाला या सहकर्मी। ये कहता है कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब हमराही, राह में साथ चलने वाला, राह में साथ होने वाले को कंपेनियन कहते हैं। बी है अलय, सहयोगी कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक राजनीतिक दल जब आपस में गठबंधन करते हैं तो उस गठबंधन को अलायंस बोला जाता है और गठबंधन करने वाले को अलय बोला जाता है। सी है कलीग, कलीग का मतलब सहकर्मी या सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला या साथ में काम करने वाले को कलीग बोलते हैं। और आखिरी शब्द है अकॉम्प्लिस, इसे कहते हैं सह अपराधी, अपराध में साथ देने वाले को सह अपराधी कहते हैं। तो शब्द के हिसाब से एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन का एग्जैक्ट वन वर्ड हमारा कलीग होगा। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, एक बार फिर मैं इन शब्दों को आपके बीच रखना चाहूंगा। पहला, पेइंग बैक इंजुरी टू, इंजुरी यानी जख्म के बदले जख्म देने का एग्जैक्ट वन वर्ड। वेदनता का मतलब सामान्य लड़ाई, क्वारल, मौखिक लड़ाई भी हो सकती है, गाली गलौज भी हो सकता है, सामान्य मारपीट भी हो सकती है, उसको वेदनता कहते हैं। रिप्रेशन का मतलब दमन होता है या दबाव होता है, रोक भी होता है, यानी किसी के हक को दबा के रखना, किसी के आवाज को दबा के रखना रिप्रेशन होता है। और सबजुगेशन में रिप्रेशन का भाव होता है, इसका भी मतलब दमन या दबाव होता है। और लास्ट है रिप्राइजल, रिप्राइजल का मतलब होता है बदले, बदला लेना, प्रतिष्ठा के बदले प्रतिष्ठा, खून खराबे के बदले खून खराबा, यानी प्रतिशोध के भाव में हमारा रिप्राइजल जाता है। और सेंटेंस भी कहता है पेइंग बैक इंजुरी टू इंजुरी का एग्जैक्ट वन वर्ड हमारा रिप्राइजल होगा। अगला, एक्चुअली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इंप्रेशंस, बाहर की चीजों से जो वास्तविक रूप से प्रभावित हो जाता है उसको क्या बोला जाता है। इंजीनियर्स का तो सीधा संबंध प्रतिभा से है, वैसी प्रतिभा जो परिस्थिति के हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखता हो
उसको इंजीनियस बोला जाता है। इम्प्रेशनेबल का मतलब होता है प्रभाव डालने लायक। क्रेडुलस का मतलब होता है विश्वासी, और सेंसिटिव का मतलब होता है बाहर से प्रभावित होने वाला, जिसे संवेदनशील कहते हैं। तो आंसर एक्चुअली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इंप्रेशंस का एग्जैक्ट वन वर्ड हमारा सेंसिटिव होगा, संवेदनशील होगा। टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट से स्लैप करना मतलब जोर से मार डालना। ये कहता है ह्यू, काटना होता है, कुल्हाड़ी से काटने को ह्यू बोलते हैं। चॉप का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े काटना या पीस में काट देना। छांटना भी होता है, छटनी करना भी होता है। स्वाट का मतलब होता है बलपूर्वक प्रहार करना या जोर से मार डालना। और नैब का मतलब होता है कुतरना या दांत से काटना। तो सेंटेंस के हिसाब से टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट का एग्जेक्ट वन वर्ड हमारा स्वाट होगा। चौथा यानी फोर्थ क्वेश्चन हमारा है ऑन असेंबली ऑफ हियरर्स, श्रोता की सभा को क्या बोला जाता है? हियर्स की सभा को क्या बोला जाता है? ए कहता है ऑडियंस यानी श्रोतागण कहते हैं। बी कहता है क्राउड, सामान्य भीड़ होता है, उद्देश्यहीन भीड़ को क्राउड कहते हैं। सी कहता है कंग्रीगेशन, कंग्रीगेशन का मतलब होता है सभा या उसको भीड़ भी बोला जाता है। और असेंबलीज का मतलब होता है भगतदल, ये भी सभा से ही संबंधित है लेकिन उद्देश्य होती है इसमें। तो यहाँ एन असेंबली ऑफ हियरर्स का एग्जैक्ट वन वर्ड हमारा ऑडियंस होगा। और आखिरी क्वेश्चन आपके बीच, एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, कहता है कि इंस्टीट्यूशन या ऑफिस में आपका साथ देने वाला, आपका सहयोगी को क्या कहते हैं? ये कहता है कंपेनियन, इसे हम राही कहते हैं, राह में साथ चलने वाले को कंपेनियन बोला जाता है। औलय का मतलब होता है सहयोगी, गठबंधन का सहयोगी को अलय बोला जाता है, अलायंस अलय से ही बना है। कलीग का मतलब होता है सहकर्मी या सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला या साथ में काम करने वाले को सहकर्मी या सहपाठी बोला जाता है। और अकम्प्लिस का मतलब अपराध में साथ देने वाला, सह अपराधी से कहते हैं। तो सेंटेंस के हिसाब से एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन का एग्जैक्ट वन वर्ड हमारा अलय होगा। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, तो उम्मीद है आज की यह कंटेंट, यह प्रैक्टिस सेशन आपको पसंद आएगी। ऐसे ही नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।